नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिप्टो विथ विवेक चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन क्रिप्टो। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन कैसे काम करता है, बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है और हमें बिटकॉइन में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। बिटकॉइन क्या है देखने से पहले हमें बिटकॉइन का आज का ग्रोथ या एडॉप्शन जानते हैं। दुनिया भर में बिटकॉइन एडॉप्ट हो रहा है। हर साल आप अगर देखोगे तो बिटकॉइन बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप 2009 का बिटकॉइन का प्राइस देखोगे और आज का देखोगे तो बिटकॉइन बहुत ही गति से बढ़ रहा है। बहुत से लोग अभी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से बिटकॉइन का आज का प्राइस 40 लाख तक पहुंच चुका है, लेकिन ये बहुत ही वोलाटाइल है। इसकी कीमत अगर गिरती है तो 40 से 60% तक भी गिर सकती है, और अगर बढ़ती है तो 100% भी बढ़ जाती है। इसकी वजह से कई देशों ने क्रिप्टो के ऊपर बैन भी किया है। अल सल्वाडोर देश ने तो बिटकॉइन को अपनी ऑफिशियल करेंसी के तौर पर शुरू किया है। कई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें बिलियन डॉलर्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के विजन से इसे होल्ड करके रखा है। वो तो मिलेनियर और कई तो बिलियनियर भी बन चुके हैं। कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बिटकॉइन के ऊपर बुलिश है। कई लोगों ने तो बिटकॉइन का टारगेट करोड़ों में बताया है। बट आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप अपना खुद का रिसर्च करना और फिर इसमें इन्वेस्ट करना। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? तो क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है, यानी कि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। यह एक कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी हुई करेंसी है। यह सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद है। इसे कोई अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकती है। इस पर नोटबंदी जैसे यानी डिमोनेटाइजेशन का भी कोई असर नहीं होता है। दुनिया में कई क्रिप्टो करेंसी है, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, जैसे XRP भी बोलते हैं। तो बिटकॉइन डिजिटल करेंसी और वर्चुअल करेंसी जो किसी अनजान कंप्यूटर प्रोग्रामर या ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स हम उसे बोल सकते हैं, जिसे सभी दुनिया सतोशी नाकामोटो के नाम से जानते हैं। उन्होंने 2009 में इसे बनाया था। यह एक ऐसी करेंसी है जिसे कोई नहीं देख सकता। यह वर्चुअल फॉर्म में पाई जाती है। इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करके रखते हैं। इसे आप बिटकॉइन वॉलेट भी कहते हैं। बिटकॉइन बहुत सी जगह बहुत सी वस्तुओं को खरीदी और बेचने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत से वेबसाइट पर बिटकॉइन फिजिकल करेंसीज में भी ट्रेड होता है। यानी अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आप वो देकर उसके बदले में $, यूरो या रुपीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए बिटकॉइन आज सारी दुनिया में इतना ट्रेड होने वाला क्रिप्टो है और वर्चुअल करेंसी है। तो आइए जानते हैं कि इसे बनाने के पीछे सतोशी नाकामोटो का क्या उद्देश्य था। 2009 से पहले सभी देशों की फिजिकल करेंसीज बैंकों पर निर्भर थी। सतोशी नाकामोटो ने एक डिजिटल करेंसी बिटकॉइन का प्रस्ताव रखा, जो किसी भी बैंक पर, सरकारों पर निर्भर नहीं होगा। इसका व्हाइट पेपर उन्होंने अगस्त 2008 में बिटकॉइन के ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया और 2009 में इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में भी लॉन्च कर दिया। बिटकॉइन का लेन देन कैसे होता है वो भी देखें। बिटकॉइन वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए आपको 2 कीज मिलती है। पहली की होती है प्राइवेट की, दूसरी की होती है पब्लिक की। प्राइवेट की जो कि आपके पास ही रहेगी, जो आप सिर्फ अपना वॉलेट मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। किसी को भी वो आपको दिखाना नहीं है, क्योंकि आपके बिटकॉइन जो रहेंगे तो इसमें स्टोर रहेंगे। प्राइवेट की द्वारा आप अपना बिटकॉइन ट्रांसफर भी कर सकते हो। किसी को अगर आपको बिटकॉइन भेजना है तो जिसे भेजना है उसको पब्लिक की पर आप उसे अपना बिटकॉइन भेज सकते हो, और किसी से आपको बिटकॉइन लेना है तो आपकी पब्लिक की उसे शेयर करनी होगी। अपने बिटकॉइन भेजने के लिए आपको प्राइवेट की से साइन करना होगा। उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन जो है वो बिटकॉइन नेटवर्क पर
ट्रांसमिट होता है, क्योंकि कोई भी बिटकॉइन एक ही बार में अधिक जगह पर ट्रांसफर न हो। बिटकॉइन ट्रांसफर की सभी ट्रांजैक्शन और उसकी टाइमिंग्स ऑनलाइन लेजर फाइल में स्टोर होती है और वो नेटवर्क की हर नोड पर मौजूद होती है। भेजने वाले की और बिटकॉइन जिसे मिला है उसकी आइडेंटिटी, दोनों की आइडेंटिटी भी हिडन रहती है, लेकिन सभी लोग ये बिटकॉइन ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। लेन देन के इस ट्रांजैक्शन के समूह में एक साथ रखा जाता है जिसे ब्लॉक कहते हैं और इस ग्रुप को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में रखा जाता है, उसे ही ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन में ऐड करने के लिए एक मैथमेटिकल प्रोसेस की जाती है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होती है। इसके कारण इसे मॉडिफाई करना और हैक करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो आपको अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझ आ चुके हैं। अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ पे प्राइवेट की सिर्फ पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट की दूसरों के हाथ में देते हो या किसी को आपकी प्राइवेट की मिल जाती है तो आप आपके बिटकॉइंस खो सकते हैं। इसीलिए आपको प्राइवेट की संभल कर रखनी बहुत जरूरी है। बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट सतोशी है। एक बिटकॉइन लगभग 10 करोड़ सतोशी है। आप बिटकॉइन सतोशी में भी भेज सकते हैं। बिटकॉइन कैसे प्रोड्यूस होता है? बिटकॉइन प्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं है, इसमें काफी मेहनत लगती है। इसके लिए बिटकॉइन माइन करना पड़ता है। माइनिंग का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जहां पे कंप्यूटर पावर जो रहती है उसका यूज होता है। कंप्यूटर पावर को इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन को प्रोसेस किया जाता है, नेटवर्क को सुरक्षित रखा जाता है और हर कोई जो इससे जुड़े हैं वो सबको एक ही सिस्टम में सिंक्रोनाइज किया जाता है। ये एक बिटकॉइन डेटा सेंटर की तरह है, पर ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिससे कि दुनिया भर के स्थित माइनर कंट्रोल करते हैं। यहाँ कोई अकेला आदमी इसे कंट्रोल नहीं करता और कर भी नहीं सकता। इसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं हो सकता। यहाँ ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए बिटकॉइन में आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इस तरह बिटकॉइन माइन होता है। बिटकॉइन माइन करने के लिए हेवी इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज होता है और बहुत सी हेवी इलेक्ट्रिसिटी इसको लगती है क्योंकि ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए सिस्टम को बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड करने पड़ते हैं। इसीलिए इसको प्रूफ ऑफ वर्क भी कहा जाता है। दुनिया में बहुत सी जगह बिटकॉइन माइन करने के लिए हेवी और ग्राफिकल कंप्यूटर्स लगे हुए हैं जहां पे लोग बिटकॉइन माइन करते हैं। बिटकॉइन के यूज भी हम देखेंगे क्या क्या है। तो बिटकॉइन इस्तेमाल अलग अलग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में किया जाता है, जैसे कि ये P2P यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क पर काम करता है। आजकल ऑनलाइन डेवलपर्स, एनजीओज इसका इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट जैसे हम बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं वैसे ही ये ट्रांजैक्शन होते हैं। अभी बिटकॉइन के फीचर्स क्या है? तो बिटकॉइन को दुनिया भर में कहीं भी और किसी को भी भेज सकते हैं। बिटकॉइन का अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जा सकता, जैसे कभी कभी हमारे बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में इसका उपयोग कर सकते हैं और इसमें ट्रांजैक्शन फीस थोड़ी बहुत लग सकती है। इसमें कोई भी मिडलमैन की भूमिका नहीं होती है। इसके लिए आपको किसी भी मिडलमैन को कमीशन देना नहीं पड़ता है। अभी कुछ थोड़े बहुत नुकसान भी हो सकते हैं बिटकॉइन के, जैसे कि बिटकॉइन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपका डेटा हैक हो जाए या आपका प्राइवेट की किसी के हाथ में लग जाए या आप पासवर्ड भूल जाए तो आपके पूरे बिटकॉइन आप गवा दोगे। इस पे किसी भी अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होता। इसके कारण बहुत सी इलीगल चीजें बिटकॉइन के दायरे में हो सकती है। ये कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नई नई वीडियोस में रोज लाता रहूँगा। अगर आपको पसंद आती है तो ये आप शेयर करना भी मत भूलिए। थैंक यू।